भैया अब विवाह हो गया, लेकिन प्रारब्ध के कारण बुद्धिमती मारी गई। अति व्यस्तता के कारण सत्यनारायण भगवान की कथा को करना भूल गया। तुरत दान महाकल्याण, जो कोई न दे सो बेईमान। बोलो सीताराम। तुरंत दान करने में ही है, नहीं तो भूल जाते। कई लोग देवताओं में जाते मंदिरों पे, हे काली माता हमारी बिटिया को ऐसा हो जाए, हम तुम्हारे ते पे 6 साड़ी चढ़ावी। बाद में ध्यान ही नहीं रहता कितनी जगह बोले आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भूल गया सो भूल गया, और भूल गया। अब हुआ क्या आगे का सुनो। जैसे ही भूल गया तो भगवान रुष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान एक दिन साधु नाम का बानिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए रतनपुर नामक नगर में गया। राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए दोनों गए। ससुर दामाद नाव पे धन लेकर गए, पर भगवान तो नाराज थे। तो भगवान ने लीला कर दी। ये जो कष्ट पाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म के कारण ही पाते। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के कारण ही सुख भोगते, अपने कर्मों के कारण ही दुख भोगते हैं। यही हुआ। साधु नाम का बनिया दमाद के साथ राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने पहुंचा। भगवान तो नाराज थे ही। भगवान ने राजा के घर पे 2 चोर भेज दिए। वो राजा का धन चुराकर चोर भागने लगे। पीछे से राजा के दूत भागने लगे। 2 चोर, दोनों ने पीछे से राजा के दूतों को आता देखा तो धन को वहीं पे रख दिया जहां ये ससुर दामाद ठहरे थे, और दोनों चोर लापता हो गए। राजा के दूत भागे भागे आए, इनके पास धन रखा देखा, इन्हीं को चोर समझ लिया। चोर भी 2 थे, ये भी 2 हैं। धन भी यहीं पाया गया, यही है। इनको बांध कर ले जाने लगे। दोनों रोने लगे, हमने चोरी नहीं की। बोले ये तो सफाई कोर्ट में देना, चलो। राजा के सामने ले गए। जाकर के राजा से कहा, हे महाराज, हे राजन, ये आपका धन चुरा करके दोनों भागे जा रहे थे, हम पकड़ करके लाए हैं। दोनों हाथ ही जोड़ते रहे, रोते ही रहे, क्षमा मांगते रहे, कहते रहे हमने नहीं चुराया। लेकिन जो पकड़ के ले गए थे उन्हें उल्टा इनाम मिल गया। बहुत बढ़िया किया तुमने, चोरों को पकड़ लिया। राजा ने कहा इनका सब धन छीन लो। तो जो धन चुरा के ले गए थे दूसरे वाले चोर, वो इनके यहाँ पकड़ा गया। सो वो भी छीना, और जो ये अपने घर से धन लेकर के व्यापार करने आए थे वो भी चुरा लिया। ये भी धरो, ये भी चोरी का है। सब धन छुड़ा लिया। खूब डंडों की मार पड़ी और दोनों को कहा कि जेल में डाल दो, कारागृह में डाल दो। दोनों ससुर दामाद को कारागृह में डाल दिया। दोनों खूब दंड भोगने लगे। किसके कारण? भगवान की रुष्टता के कारण। कौन से कारण से? भगवान की नाराजगी के कारण से। इधर ससुर दामाद दोनों कारागृह में बंद हो गए, लेकिन भगवान के श्राप के कारण इनके घर पे भी हालत खराब हो गई। घर पर भी चोरी हो गई। जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। अब दोनों माँ बेटी दोनों भूख प्यास से दुखी होकर घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक समय पर नगर सेठ की बेटी थी, अब तो ऐसी हालत हो गई भोजन की व्यवस्था नहीं, घर घर भिक्षा मांगने घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। सत्यनारायण की कथा को देखकर वहीं बैठ गई। देर रात घर आई, क्योंकि कथा शाम के समय ही होती है तो रात हो जाती है। देर रात को घर आई तो कलावती से कलावती की मां लीलावती ने कहा, हे बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ रही? तेरी बुद्धि तो ठीक है, तेरे मन में क्या चल रहा मुझको बताओ। कलावती ने कहा, मां, मैं आज एक ब्राह्मण के घर पर गई, उनके यहां पर मैंने एक व्रत होते देखा। कौन सा व्रत? सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती को ध्यान आ गया, मेरे पति ने कलावती के जन्म के लिए संतान जब नहीं थी तब संकल्प लिया था कि संतान होगी तो सत्यनारायण की कथा करेंगे, आज तक नहीं की। हो ना हो सत्यनारायण भगवान ही नाराज हो गए हों। गांव में आस पड़ोस में जाकर के तुरंत सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया। बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाया लीलावती ने। लीलावती और कलावती ने दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम आपके व्रत को नहीं कर पाए, हम पर कृपा करो। इसी सत्यनारायण के उपाय से भगवान प्रसन्न हो गए। क्षणे रुष्टा
क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान थोड़े में नाराज हो जाते हैं, पर थोड़े में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका नाम क्या था? उल्कामुख। क्या नाम था? राजा उल्कामुख बड़ा ही वैष्णव था, बहुत धर्मात्मा था, बुद्धिमान था, सत्यवक्ता था, सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, इंद्रियों को उसने जीत रखा था। प्रतिदिन देवालयों में जाता था, ब्राह्मणों को दान देता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, दीनहीन गरीबों की मदद करता था। देखो सेवा का अर्थ क्या है? आगे कथा सुना रहे हम, पहले समझो। सेवा का अर्थ क्या है? पूछो क्या है, जोर से पूछो। कल हम यहाँ मठ में बैठे थे ऊपर, तो ये पंडित जी हैं, का नाम लवकुश महाराज। हम वहाँ राम जी के पास बैठे थे, तो ये हमसे बोले गुरुजी हमको एक चूहा पकड़ने का जाल खरीदना है। हमने पूछा क्यों? बोले मंदिर पे चूहा बहुत आते हैं, राम जी के कपड़े काट लड्डू खा जाते। तो हमें बहुत हंसी आई। तो ये बोले हंस क्यों रहे गुरुजी? हम कहा गणेश जी तुमने बैठा रखे मंदिर में और चूहा लड्डू खा रहा, तो तुम जाल मंगा रहे और पत्थर के चूहा को तुम लड्डू लगा रहे। देखना तुम, विचित्रता देखना तुम। ये बात पंडित जी या कह रहे, बाहर नंदी हैं, विचित्रता देखना तुम दुनिया वालों की। पत्थर के नंदी पुज रहे, असली नंदी पिट रहे। हाँ, बुरा ना मानना, सही कह रहे हैं। और तुम कह रहे कि हम पे भगवान कृपा क्यों नहीं करते, ठटरी के बरे। तुम पत्थर, अच्छा देखो शंकर जी हैं हमारे यहाँ, स्फटिकेश्वर महादेव, ऐसा विग्रह भैया भारत में कहीं नहीं होगा। हमारे त्रिपाठी जी ने जो स्फटिक के महादेव, कई हजार साल लगे होंगे, बर्फ का बनता है, बर्फ जब पक्की हो जाती है तो स्फटिक बनता है। ऐसे स्फटिक महादेव अपने भिवंडी के मठ में विराजमान है। शंकर जी पे नाग रहता, बोलो रहता कि नहीं? यहां नहीं है, यहां नहीं है, होना चाहिए। शंकर जी पे नाग रहता। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पत्थर के नाग को सब पूजते हैं, असली आए सो पीटते हैं। अब बताओ, तुम कह रहे कि कृपा क्यों नहीं? हमारे पंडित जी असली चूहा लड्डू खा रहे, सुबह जाल मंगा रहे हैं और पत्थर वाले चूहा के लिए लड्डू धर रहे। भैया बुरा ना मानना, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों के पास जाकर के ही मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाओ तो भगवान लेगा। किसी दीनहीन गरीब के पेट में भोजन चला जाए, वो भी भगवान पा लेता है। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ऐसी सेवा करो। इसीलिए तो हम अन्नपूर्णा चलाते हैं। हम अभी 1 महीना पुरानी बात है, हम मंदिर नहीं जा पाए, 2-3 दिन हमारी लड़ाई हो गई बालाजी से। तो हम दर्शन कर, हमने कहा बने रहो तुम, बालाजी हो गए अपने लिए, हम नहीं आ रहे। मूड़ी तो हम है ही हैं, अब थोड़ा चलती रहती, बाप बेटे की लड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लड़ाई हो गई हमारी किसी बात पे, हमने कहा हम नहीं आ रहे, तुम बने रहो बालाजी। हम पड़े रहे, 3 दिन नहीं गए। तो हमारे चेलों ने कहा बहुत गलत बात है, आप धाम पे ही हो, दर्शन करने। हम कही हमारी नहीं, हमारी इच्छा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो किसी ने कहा कि आप, वो एक पंडित महंत जी थे, एक संत, बोले आप नाराज क्यों, दर्शन क्यों न करने, क्यों नहीं जा रहे? हम कहा एक बात बोले, बोले बोलो। हम कहा हम जाते हैं, लोगों को कष्ट होता है, वो दर्शन किसी काम का नहीं, किसी को कष्ट होवे और हमें सुख हो जाए, लोगों को कष्ट हो, ऐसा दर्शन किसी काम का नहीं है। जब वो लोग दर्शन करके आते हैं, उनमें ही हम उनके दर्शन कर लेते हैं। बात समझ आ गई? तो सेवा का अर्थ क्या है, दान का अर्थ क्या है? दान वहां दो जो सत्कर्म में लगे, और तुम्हारे दान से यदि कोई पौवा पिएगा तो पाप तुम्हें लगेगा। कान खोल के सुन लो, उसके पास तो है नहीं है और तुमने दान दिया और किसी ने पी लिया और दही लुगाई के मार, हाँ, तो उसका पूरा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। एक एक करके जितने डंडा उसकी घरवाली में लगेंगे तुम्हें उतना भोगना पड़ेगा। ये कान, इसलिए दान कहां दो? जहां सदुपयोग में लगे। किसी दीनहीन भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भैया इसलिए हमने देखा, तुमने दरबारों में देखा होगा, कोई दीनहीन आता है, हम उसको इसलिए सहयोग करते हैं। बेटियों का विवाह इसलिए करते हैं कि भैया बड़े बड़े मंदिर बनाने से भगवान खुश नहीं होता है, मन का बढ़िया मंदिर बनाने से भगवान खुश होता है। तो अब इस बात का हमने पुष्टि कर दी कि दान कहां देना? जहां सदुपयोग में लगे वहां दान
बैठ जाइए जगत जननी।